हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट सर्किल के बारे में। यूनिट सर्किल यानी एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। ओके, तो इस सर्किल के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 यूनिट यानी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी इसका यूनिट हो सकता है, लेकिन होगा कितना? ओनली 1। ओके, ये सर्किल हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स है, जैसे 30, 45, 60, 90 डिग्री हो गया, आपका 120 डिग्री हो गया, या उससे ऊपर भी जाते हैं 300 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए या याद रखने के लिए हमारे ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं उनको लर्न करके रख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस इज़ यूनिट सर्किल, यानी इसका रेडियस कितना है? 1। ओके, अगर ये यूनिट सर्किल है, हमने इस यूनिट सर्किल का जो सेंटर है वो एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे रखा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन इज शोइंग एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज शोइंग वाई एक्सिस। और हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री एंगल। ओके, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है उसी को हमने इस सर्किल का सेंटर माना है। तो जो हमारी 1 यूनिट रेडियस है, तो हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स याद कर सकते हैं, बता सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं। ओके, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी लोकेशन पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ऐसे ही इस पॉइंट पे यानी वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो होगी 0 और ये रेडियस कितनी है? 1 यूनिट, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1। इस पॉइंट के लिए बात करें तो ये पॉइंट पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव में -1 एंड वाई की वैल्यू 0। ओके, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू -1 और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो इस यूनिट सर्किल में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके ऊपर जो भी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं उन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल 2 लाइंस के बीच में होता है। तो यहाँ पे दोनों लाइंस मान लेते हैं पैरेलल है, तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो दिस इज 0 डिग्री। ओके, अब इस लाइन को हमने एक लाइन यहाँ पे इमेजिन करी है जिसको हम इस सर्किल के अंदर रोटेट करेंगे, और जब वो रोटेट होगी लाइन तो वो कुछ एंगल बनाएगी इस एक्स एक्सिस के साथ में। ओके, तो मान लेते हैं वो पहला एंगल बनाती है 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। ऐसे ही यहां पे एंगल बनता है दिस इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल है 60 डिग्री। और ये वाली लाइन यानी वाई एक्सिस के ऊपर हम आ गए, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। सो दिस लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री। और इससे आगे चलते हैं तो ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री। एक्सिस के साथ में हमेशा 30 डिग्री का गैप होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो इसके राइट में भी 30 डिग्री का गैप है। 90 से 30 कम कर दीजिए 60 डिग्री, और 90 में 30 ऐड कर देंगे तो 120 डिग्री। फिर जो बीच में एंगल बनेगा उनमें 15 डिग्रीज का गैप होगा। सो 120 + 15 कितने हो जाएंगे? 135 डिग्री। ऐसे ही इसमें 15 डिग्री का गैप, 15 ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया आपका 150 डिग्री। और फिर 30 डिग्री का गैप तो ये हो जाएगा अपना 180 डिग्री। ऐसे ही ये वाला एंगल वापस से एक्सिस के पास में है तो इसलिए 30 डिग्री का गैप होगा। तो 180 + 30 दिस इज 210 डिग्री। फिर 15 डिग्री का गैप होगा, सो दिस विल बी 2
25 डिग्री। देन फिर 15 डिग्री का गैप, फिर 15 डिग्री का गैप होगा। सो 225 डिग्री प्लस 15 ये हो जाएगा 240 डिग्री। ऐसे ही अब यहाँ पे 30 डिग्री का गैप होगा, सो दिस विल बी 270 डिग्री। फिर से 30 डिग्री का गैप होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। फिर अंदर की तरफ 15 डिग्री का गैप, सो दिस विल बी 315 डिग्री। देन अगेन 15 डिग्री का गैप, सो दिस विल बी 330 डिग्री। और वापस से इसी लाइन पे हम आ जाते हैं घूम के, सो दिस विल बी 360 डिग्री। तो जहाँ से शुरू किया वहीं पे अगर हम घूम के आते हैं, तो यानी हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं और वापस घूम के आते हैं, तो पूरा रोटेशन कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का। ओके, ये तो हमने डिग्रीज में लिख दिया। अब इन एंगल्स को हम रेडियन में भी लिख सकते हैं। जैसे 30 डिग्री को हम कहते हैं π/6, तो दिस इज 30 डिग्री π/6, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है 180 डिग्री कैन बी रिटर्न एज पाई रेडियन। 180 डिग्री इंटू रेडियन। सो रेडियन हमारी SI यूनिट होती है। ओके, तो 180 डिग्री को हमने लिखा रेडियन में, तो रेडियन में लिखना आना चाहिए हमें एंगल्स को। तो इसलिए हम 1 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू π/180 रेडियन। तो इसलिए 30 डिग्री कितना होगा? 30 इंटू π/180 रेडियन। सो 0 से 0 कैंसिल और ये 6 आ गया। तो क्या वैल्यू आती है 30 डिग्री की? π/6 रेडियन। और रेडियन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये स्मॉल c। सो 30 डिग्री की वैल्यू π/6। तो अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री किसी की भी निकाल सकते हैं वैल्यू। बट यहाँ पे इस यूनिट सर्किल के केस में हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस एंगल को हमने कहा 30 डिग्री और इसको हमने नाम दिया रेडियन में π/6। तो हम यहाँ से मान के चलते कि ये हमारा पहला 30 डिग्री है, यानी पहला वाला π/6 है। तो इसके बाद सेकंड π/6 हमें कहाँ मिलेगा? 30 डिग्री के गैप पे। तो 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री का गैप पे कौन सा एंगल आता है? 60 डिग्री। ओके, यहाँ से ये 30 डिग्री गैप है और फिर यहाँ से 30 डिग्री गैप में कौन आता है? 60 डिग्री। तो यानी ये हमारा फर्स्ट π/6 है और सेकंड π/6 हमें कहाँ मिलेगा? 60 डिग्री पे। सो दिस इज आवर सेकंड π/6। सेकंड π/6, सेकंड π/6 को हम लिख सकते हैं π/3। 2 से 6 किया तो ये आ जाएगा π/3, या भी 2π/6 ही लिख देते हैं इसको। ओके, फर्स्ट π/6, सेकंड π/6, फिर यहां से 30 डिग्री का गैप पे यहां पे आते हैं। सो दिस विल बी 3π/6। इस कोऑर्डिनेट को हम ऊपर लिख लेते हैं 0, 1। सो दिस इज थर्ड π/6। लाइक दिस, ये हमारा 30 डिग्री का गैप, तो यहाँ पे फोर्थ π/6। फिर 30 डिग्री का गैप पे कौन आ रहा है? 150 डिग्री, तो ये फिफ्थ π/6, ये सिक्स्थ π/6, ऐसे ही ये 7th π/6। फिर 30 डिग्री के गैप पे कौन आ रहा है? 240, तो ये हो गया हमारा 8th π/6। फिर 30 डिग्री पे आ रहा है 270 डिग्री। सो दिस विल बी, इसके कोऑर्डिनेट नीचे लिख देते हैं 0, -1। तो ये हो गया हमारा 9th π/6, ये 9वां π/6 हो गया। फिर इसके बाद 10वां π/6 यहाँ पे होगा 30 डिग्री गैप में। फिर 11th π/6 और इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, तो 12 π/6। ओके,
तो 0 से π/6 30 डिग्री के गैप पे हमने जो भी डिग्रीज की वैल्यूज़ थी उनको रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। ओके, अब बात करते हैं 45 डिग्री की, क्योंकि इनको अभी रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को अगर हम 45 डिग्री को रेडियन में लिखें तो इसको हम लिखते हैं π/4। तो यहाँ से हम 45 डिग्री का गैप देखते हैं और सेकेंड π/4 लिखते हैं। तो सेकेंड π/4 कहाँ मिलेगा? तो यहाँ से 45 डिग्री देखिए 90 डिग्री पे, तो सेकेंड π/4, तो ऑलरेडी हम इसकी वैल्यू लिख चुके हैं 3π/6। आप इसको 2π/4 लिखेंगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी। ओके, तो तीसरा π/4 कहाँ मिलेगा? थर्ड π/4 हमें 135 पे मिलेगा। सो दिस विल बी 3π/4, यानी थर्ड टाइम्स π/4। फिर 45 डिग्री यहाँ पे आता है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लिख चुके हैं। फिर यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे आता है, दिस इज फोर्थ π/4, तो ये हो गया फिफ्थ π/4। ऐसे ही ये हो जाएगा 6 π/4, तो ये हो जाएगा 7 π/4। ओके, तो इस तरह से हमें 30 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, यानी कंप्लीट एक कंप्लीट रोटेशन में जितने भी एंगल हैं उनको हमने डिग्रीज में भी लिख दिया और रेडियन में भी लिख दिया। ओके, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज लिखने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जो इस यूनिट सर्किल में एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें कॉस की वैल्यू शो करेंगे। जो एक्स की वैल्यूज हैं दे विल शो, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो शो करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो शो करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 60 डिग्री लिया तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। तो देखिए इस वाले एंगल को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको। ये ओरिजिन, ये हमारा 60 डिग्री मान लेते हैं अभी इसको थीटा। ओके, और ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। ओके, वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ओ ए। ऐसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी अपॉन ओ ए। ओके, तो हम देख सकते हैं ओ ए क्या चीज है? ओ यहाँ पे है और ए पॉइंट हमने इसको माना है, बी पॉइंट इसको माना है। तो व्हाट इज ओ ए? ओ ए सर्किल का रेडियस है। ओ बी तो रेडियस नहीं है, बट ओ ए रेडियस है सर्किल का, और सर्किल का रेडियस हमने कितना लिया है? 1, क्योंकि सर्किल कौन सा है? यूनिट सर्किल। सो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो हम सिंपली ए बी मतलब साइन थीटा, और ए बी हमने क्या माना है? वाई। सो वाई की जो वैल्यूज है वो साइन थीटा को शो करेंगी, और जो एक्स की वैल्यूज है वो कॉस थीटा को शो करेगी। यानी यहाँ पे हम अब कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं इन पॉइंट्स के, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जो ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसमें एक्स जो कोऑर्डिनेट है, एक्स की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगी, और वाई की जो वैल्यूज है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अब ये टेक्निक हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इनकी तो वैल्यूज है ऑलरेडी। अब हमें किसकी वैल्यूज लिखनी है? 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, और ऐसे ही ये तीन एंगल्स बीच के जो हैं 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315, 330 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। बाकी की वैल्यूज हम ऑलरेडी शुरू में ही लिख चुके हैं। जब हमने यूनिट सर्किल ड्रॉ किया था तो उससे हमें एक्स के ऊपर पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट मिल गए थे, वाई के ऊपर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए थे। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में एंड फोर्थ में। ओके, अब बात करते हैं इन बीच वाले एंगल्स की। तो इनके लिए टेक्निक देखिए। सबसे पहले यहाँ पे से हम ऊपर से नीचे लिखेंगे 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें किसके अंदर होते हैं? ब्रैकेट में, यहाँ पे कोमा। तो हमने लिखा ऊपर से नीचे 1 2 3,
और नीचे से ऊपर वापस से 1 2 3। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए नंबर में आना है, 1 फिर 2 और फिर 3, और y कोऑर्डिनेट में नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जाना है, 1 2 3। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में इनका अंडर रूट ले लेना है, इन सब क्वांटिटीज का अंडर रूट ले लेना है, और फाइनल स्टेप में सबको 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो हमें इन तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल गए, और जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें वैल्यू देगा cos की, y कोऑर्डिनेट हमें वैल्यू देगा sin की। सो √3/2 को √3/2 ही रहने देते हैं। √1/2, तो √1/2 को हम सिंपली 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 ही होती है। √2/2, तो जब √2/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो इसको मैं लिख देता हूं अब 1/√2। ऐसे ही यहां पे भी 1/√2। ओके, यहां से भी हम रूट का साइन हटा देते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिंपली इसको 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए, अब मैंने कहा कि जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा की वैल्यू देता है। थीटा कौन है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री की बात करते हैं, तो cos 30 की वैल्यू कौन है, √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू √3/2। ओके, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो cos की वैल्यू बता रहा है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो y की वैल्यू बता रहा है, sin की वैल्यू बता रहा है। ओके, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को एज इट इज यहां पे उतार देना है। 1/2 √3/2, ये वाला हो गया 1/√2 एंड 1/√2। साथ ही इस पॉइंट के हो गए √3/2 एंड 1/2। ओके, उन्हीं वैल्यूज को जस्ट यहां पे हमें लिख देना है, बट इसमें एक चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यूज तो ऊपर ही है, तो ये पॉजिटिव रहेंगी, बट x की वैल्यूज क्या हो जाती है, नेगेटिव। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x लेफ्ट में आ गया और y नीचे चला गया, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव में हो जाती है, और इधर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो हमने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है, तो जो x कोऑर्डिनेट है उनके सामने हमें क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूछा cos 135 डिग्री कितना होता है, तो cos 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2। साइन 150 डिग्री कितना होता है, तो साइन 150 डिग्री होता है 1/2। ओके, तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स हैं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी लिख ली। ओके, अब बात करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट के। तो इस क्वाड्रेंट में देखिए 210 डिग्री, 225 डिग्री एंड 240 डिग्री। जो काम हमने वहां किया है वही काम यहाँ करना है, बस उन वैल्यूज को हमने ऊपर से नीचे बढ़ते हुए लिखा था, अब ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में लिखना है। ओके, तो इसके लिए पहले ब्रैकेट 3 2 एंड दिस विल बी 1 कोमा, और नीचे से जस्ट उल्टा 3 2 1। सेकेंड स्टेप में अंडर रूट लगा देना है सब में, एंड फिर फाइनल स्टेप में डिवाइड बाय 2, सबको 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, बट अब तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए, तीसरे क्वाड्रेंट में सारी क्वांटिटीज x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव, तो दोनों में किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, सो रिमेंबर दिस। अब देखिए √3/2 को तो √3/2 ही लिखेंगे,
बट अंडर रूट 1 को हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज -1/2 और √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 माइनस में, और ये भी -1/√2 और यहाँ से अंडर रूट 1 के ऊपर से रूट का साइन हटा देंगे, सिंपली -1। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ कॉस एंड साइन ऑफ 210 डिग्री, 225 डिग्री एंड 240 डिग्री। तो कॉस 240 डिग्री कितना होता है -1/2, साइन 240 डिग्री कितना होता है -√3/2। ऐसे ही कॉस 225 डिग्री या कॉस 5π/4 रेडियन में कॉस 5π/4 कितना होता है -1/√2, साइन 5π/4 -1/√2। ओके, अगर हमसे पूछा जाए tan की वैल्यू बताइए तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। ओके, सो इस तरह से हम साइन कॉस और tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले क्वाड्रेंट की। तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए इन्हीं वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है √3/2 1/2 1/√2 1/√2 and this is 1/2 √3/2। बट अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो y की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होगी, तो y की वैल्यूज के आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। ओके, सो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 315 डिग्री या साइन 7π/4, तो आंसर है -1/√2। कॉस 11π/6, तो आंसर है √3/2। कॉस 330 डिग्री √3/2। तो डिग्री में पूछे चाहे रेडियन में, हमारे पास आंसर है, अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से हमने डिग्रीज में और रेडियन में इन क्वांटिटीज को चेंज करके और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल्स की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करी। ओके, तो ये एक तरीका है हमारा साइन और कॉस की वैल्यूज़ को याद रखने का, जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को याद रखने का। इसकी हेल्प से हम जो साइन और कॉस के ग्राफ हैं वो भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। tan के जो ग्राफ है tan थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉस एक्स सेक, उनके ग्राफ भी इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब जब आपने इस सर्किल को लर्न करना है तो आपने केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर वाले क्वाड्रेंट में हमने ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में आना है 1 2 3। बस आपने एक ही चीज़ याद कर ली है तो उससे आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। 1 2 3 आप करते हुए आएंगे तो ऑब्वियसली पास में उसके यानी y कोऑर्डिनेट में उसको जस्ट उल्टा कर देना है। 3 ऊपर से नीचे 1 2 3, फिर y कोऑर्डिनेट में नीचे से ऊपर 1 2 3 1 2 एंड 3। ओके, तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे कर देना और इसी तरह से पूरी प्रोसेस होगी। ओके, सो दिस इज how we draw unit circle and how we learn the trigonometrical values. Thank you.